गजरौला पहुंची एमडीए मुरादाबाद की उपाध्यक्ष यशु रुस्तगी ने किया प्लाटिंग का निरीक्षण। शुक्रवार को नेशनल हाईवे किनारे बनी एमडीए कॉलोनी का भी किया निरीक्षण। लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। पानी की निकासी व जर्जर सड़कों की समस्याएं प्रमुख रही। वह बहुत जल्द ही निस्तारण किए जाने का दिया आश्वासन। उपाध्यक्ष बोली, गजरौला के लिए अभी कोई मास्टर प्लान शासन द्वारा हमें नहीं मिला है। अगर किसी का अनलीगल काम हम रोके तो उसे लीगल तरीके से बनवाने के लिए अभी हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। किसी का प्लॉट खाली पड़ा है और वह उसे लीगल तरीके से बनाना चाहता है तो कोई पता नहीं कि मास्टर प्लान आने में 1 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए जमीन ली है वह उसको कैसे बना पाएंगे, जिसके लिए हम बहुत जल्द शासन द्वारा मास्टर प्लान लाने में जुटे हैं, जिससे कि लोग लीगल तरीके के आधार पर अपना मकान निरीक्षण का बेसिक आइडिया ये था कि यहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो देखना है। और एक हमारे यहाँ पे एक पुरानी आवासीय कॉलोनी थी जिसको हम ऑलरेडी हैंडओवर कर चुके हैं करीब 2013 में। उसमें भी काफ़ी शिकायतें आ रही थी तो सोचा कि एक बार उसको देख लिया जाए कि कहाँ पे हम मदद कर सकते हैं। वैसे तो हम हैंडओवर कर चुके हैं बट उसमें ईओ साहब ने बताया कि ऑलरेडी कुछ तो प्रोसेस में है ऑलरेडी। जैसे जो उसके बाहर जो ड्रेनेज का इशू है उसमें ऑलरेडी 14 फाइनेंस कमीशन में प्रपोजल्स पास करा चुके हैं। तो उसके अलावा एक बार वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तो उसके बाद उस पर जो सड़क की जो इशू है उसको देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट करके जो भी यहाँ पे हमें डेवलपमेंट फ़ीस मिलती है तो उससे हम कोशिश करेंगे कि ईओ साहब को उसमें जो भी सहायता की ज़रूरत हो उसमें हम उसमें कोऑर्डिनेट कर सकें उनके साथ। दूसरा, इस एरिया में काफ़ी इलीगल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है और थोड़े से हमारे भी कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर हमारे पास एक मास्टर प्लान अभी तक नहीं है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी चालान करते हैं और सम पीपल उनका कंपाउंडिंग के लिए जब एप्लीकेशन आता है तो अव्वल तो अभी कंपाउंडिंग पे स्टे है और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि कंपाउंड करें भी तो किस मास्टर प्लान के आधार पे करें। तो वहाँ एक थोड़ा सा कैच 22 सिचुएशन हो जाती है कि इलीगल काम को रोकते हैं तो इसको लीगल आउटलेट कैसे दें। तो उसमें हम प्रोसेस तो काफ़ी कोशिश हम कर रहे हैं, शासन से भी बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ का जो मास्टर प्लान जो हमारे यहाँ से कुछ साल पहले गया था बोर्ड से स्वीकृत होके वो किसी तरह जिस तरीके से भी वहाँ पे शासन उसको चाहे उसको एक बार स्वीकृत हो जाए। कुछ एक सम फॉर्म ऑफ मास्टर प्लान इज़ रिक्वायर्ड फॉर गजरौला बिकॉज ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे आई एम श्योर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे वेट कर रही हैं कि कोई मास्टर प्लान हो तो वो लीगल वे में अपने प्लान्स बना पाएँ। बाकी ये जैसे आपने अभी ईओ साहब ने दिखाया कि यहाँ कुछ इलीगल कॉलोनीज़ भी डेवलप हो रही हैं, उनके लिए भी हमको एक आउटलेट देना पड़ेगा कि इलीगल मत बनाइए, वो तोड़ सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें एक लीगल तरीका देना पड़ेगा कि यहाँ पे लेआउट पास हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। वो सिचुएशन एक थोड़ी सी हमारे लिए हमको कमज़ोर कर देती है कि मास्टर प्लान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हैं दे आर नॉट, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर क्लास फैमिलीज़। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 8-8 10-10 साल जो है वो वेट करते रहें कि एक मास्टर प्लान आएगा। कोई आदमी अपने लिए एक जगह लेता है तो वो या तो अपनी शॉप बनाना चाहता है या वो अपना घर बनाना चाहता है। तो हम एक तरीके से मुझे लगता है कि हम लोग ज़िम्मेदार हैं इसके लिए कि कहीं ना कहीं हमने वो जो है उस पर हमें एक लोगों को एक सहूलियत देनी पड़ेगी। तो हाँ, इलीगल जितनी भी प्लॉटिंग यहाँ हो रही है उस पर हम चालान कर रहे हैं। जो भी हमारे संज्ञान में आएगा, जो भी इलीगल होगा उसको हम रोकेंगे ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ वो जो इशू मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे स्तर से उसमें कोऑर्डिनेट ही करना पॉसिबल है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। लोगों का कहना है कि आपके कर्मचारियों मिली बस से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। मैंने आपको बताया कि इलीगल प्लॉटिंग का यहाँ बैकग्राउंड जो है नॉर्मल एरिया से बहुत डिफरेंट है। अगर कोई ऐसी मेरे संज्ञान में बात आती है कि किसी की सांठ-गांठ से की जा रही है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसमें कोई वो बात नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आपको भी कोई पता चले तो आप हमें ज़रूर बताइए कि ये फ़लाँ आदमी का एविडेंस है और हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि हम उस पर कार्रवाई करें।